नमो बुद्धाय। एक बात बताओ, मानवतावादी तो हो ना? तो मानवतावादी हो तो मानवतावाद, समता, समानता, बंधुत्व की स्थापना के लिए जो विचार हम प्रस्तुत करते हैं, 6-7 मिनट के विचार होते हैं, क्या उतने भी सुनने का समय नहीं? सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, केवल एक उंगली दबाकर बेल आइकन दबाना होता है। इतना भी नहीं करोगे तो हम लोगों को जगाएंगे कैसे? इसलिए प्लीज़ 6-7 मिनट हमारी बातें सुनो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आप ना मानो कोई और तो माने। नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे भीम आर्मी के गुजरात अध्यक्ष राजेश राठौड़ कहते हैं, नाकाम है वो जुबान जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलती नहीं, नाकामयाब है वो हाथ जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते नहीं। सलूट है राजेश भाई, सलूट है। हम भी आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नाकामयाब है वो जीवन जो जाति निर्मूलन के लिए, जातिवाद को समाप्त करने के लिए, अंध मान्यताएं पाखंड को मिटाकर जूनी रूढ़ी परंपरा को बदलने के लिए काम नहीं आते। साथियों, मजेदार बात है, आदिवासी विस्तार में घूम रहा हूँ, आदिवासी से मिल रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ। आदिवासियों के अंदर भी जातिवाद है। कोई नायक है, कोई बारिया है, कोई राठवा है, तो कोई डामोर है। ये भी जातिवाद में बटे हुए हैं। अर्थात मनुवाद ने कितना सोच समझकर और कितना परिश्रम उठाकर यहाँ के मूल निवासी समाज को जातिवाद में बांटकर बिखेर दिया है, तोड़ दिया है, और उसे शोषण करने के लिए रात दिन कामयाब हो रहे हैं। हर बार इन्हीं की सत्ता, इन्हीं का राज, इन्हीं की दादागिरी, कानून भी इनका, न्याय भी इनका, अखबार भी इनके, सरकार भी इनके। हर बार दलित कुचला जाता है, सताया जाता है, मारा जाता है, पिटाया जाता है, आदिवासी शोषित किया जाता है। लेकिन बेकार है वो जीवन जो इस जातिवाद को तोड़कर खत्म करने के लिए आगे आता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन यानी समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना करना, महापुरुषों का आंदोलन, संत रैदास, संत कबीर, अंधश्रद्धा को खत्म करते हुए सच्चे श्रद्धा, सच्चे सनातन में समाज को लीन करना, यही है। और ये महापुरुषों के मानवतावादी विचारधारा को स्वीकार करके यदि हम जाति निर्मूलन का और झूठे पाखंडी धर्म का त्याग नहीं करेंगे, जाति का त्याग नहीं करेंगी, नए समाज की रचना नहीं करेंगी, जीवन जो मानवतावाद की स्थापना के लिए आगे आना नहीं चाहता, समय देना नहीं चाहता, थोड़ा आर्थिक सहयोग देना नहीं चाहता। हजारों वर्षों से इन मनोवादियों ने कितना कष्ट उठाया, कितना परिश्रम किया, कितनी आगे की सोच रखी कि इस देश का मूल निवासी संगठित है और सशक्त भी हैं। अगर इसे बांटा नहीं जाएगा, विभाजित नहीं किया जाएगा, तो इस देश में हमारा राज्य कायम नहीं किया जा सकता। कितने कष्ट उठाकर उन्होंने आदिवासी को भी बांट दिया जातियों में, दलितों को भी जातियों में बांट दिया, उन्होंने ओबीसी को भी जातियों में बांट दिया, उन्होंने क्षत्रियों को भी जातियों में बांटा, विभाजित किया। यानी भारत के मूल निवासियों को धर्म का झूठा अफीम खिलाकर जातिवाद के नशे में चूर कर दिया।
उन्होंने ये करते हुए बहुत कष्ट उठाए, बहुत लोगों ने दिमाग खाया होगा, विरोध किया होगा, माने नहीं होगे तो शक्ति का प्रयोग भी किया। तो क्या आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते? क्या आप जिस अफीम को पिलाया गया आपको धर्म का, आप उसे छोड़ नहीं सकते? आप उन्होंने तोड़ने का काम किया, आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते। संघर्ष तो हमें करना होगा, और वो संघर्ष अगर करना है तो अपने दलितों ने अपनी जातियाँ छोड़नी होगी, आदिवासियों ने अपनी जातियाँ छोड़नी होगी, उजड़ियात समाज ने, जनरल कास्ट ने अपनी जाति छोड़नी होगी। और ये सब करने की जिम्मेदारी तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों की है जो जातिवाद से सताए गए हैं, राजनीतिक सत्ता से दूर किए गए हैं, आर्थिक सत्ता से दूर किए हैं। इनका तो यही काम होना चाहिए, इनका तो यही लक्ष्य होना चाहिए। तो उठो, आओ, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, और महापुरुषों का जो आंदोलन है, जाति विहीन वर्णहीन समाज की रचना करना, अंधश्रद्धा पाखंड को मिटाकर मानवता की स्थापना करना, इसके लिए मिलकर काम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।